एवरी डे। आप बोलोगे जिस दिन फिर घर ब्याह होया उस दिन, हाँ उस दिन भी प्रेयर करनी पऊ फिर। ताई तो ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। हाँ समझ आ रही कि नहीं? अगर परमेश्वर को आगे रख के करेंगे, हलवाई का दिमाग भी सेट रहेगा, फूफा जी का भी सेट रहेगा, बुआ भी सेट रहेगी, मामा भी सेट रहेगा। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं? परमेश्वर आपको बताता है आपको क्या करना है और वो आपको ग्रेस देते हैं। आप आत्मिक हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जब आप प्रेयर में जाएंगे वो आपको ये जीवन जीने की ग्रेस देगा, चलने के अनुग्रह देगा, काम करने का अनुग्रह देगा। आमीन। प्रार्थना एक बॉन्डेज, एक बंधन नहीं है। प्रार्थना एक प्रिविलेज है, ये एक मौका है। ये एक सुंदर बात है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज जाते हो और उससे पूछते हो आपको क्या करना है, और वो आपको सुरक्षित रखता है शैतान के हर एक अटैक से। बाइबल कहती है जो प्रार्थना में रहते हैं किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। आप बचे रहते हैं, आप सेफ रहते हैं, शैतान के अटैक से आप इम्यून रहते हैं। प्रार्थना आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावर है। आमीन। क्या है वो? आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। अगर प्रेयर आपकी कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है। जब शैतान डंक मारेगा आप उसके डंक के सामने फिर घुटने टेक दोगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर अंदर वाली स्पिरिचुअल वाली वो कम है। हालेलुया। मां बोलती है बच्चों को बेटा खाया पिया करो ताकि तुम बीमार ना हो। जब तक मच्छर नहीं आते तब तक सब बच्चे एक जैसे लगते हैं, और जब ऐसा सीजन आता है जब मच्छर काटता है तो कोई बच्चा बीमार नहीं होता और कोई होता है जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, जिसने खाया पिया अच्छा नहीं, जिसने ध्यान नहीं रखा फिर वो गिरता है। उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ है। जब प्रेयर नहीं होती और जिसकी होती है वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब कोरोना आता है, जब ट्रबल्स आते हैं, जब मुश्किलें आती, तब परमेश्वर फर्क दिखाता है उसमें और तुम में क्या फर्क है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्ति को क्या कर सको, तुम सामना कर सको। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर। ऊंची आवाज में बोलो प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। बोलो बोलो 7 बार बोलो अपने आसपास पड़ोसी को बोलो। आमीन। प्रेयर की स्पिरिट आज आपकी लाइफ के अंदर जा रही। हर वो आत्मा जो आपकी प्रेयर को डिस्टर्ब करता है मैं उसे डिस्टर्ब करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से उस आत्मा को जाने का मैं हुक्म देता हूं जो प्रार्थना को खत्म कर रही है। आपकी लाइफ का मसा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये ब्लेसिंग आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये प्रार्थना प्रेरितों के काम में भी उनको गलती याद आई कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं इनकी सेफ्टी के लिए। हमें लगता था कि ये लंगड़े चला रहे हैं, ये अंधों को दिखा रहे हैं, बस ये काफी है। लेकिन बाइबल कहती है जब पतरस को भी पकड़ लिया और उन्हें गलती याद आई तो पूरी कलीसिया प्रार्थना करने लगी पतरस के लिए। परमेश्वर अपने दूतों को भेज, अपनी सामर्थ को भेज। और बाइबल कहती परमेश्वर ने पतरस को बचाया, दूतों को भेजा, वो जेल में गए, उसे छुड़ाया। सारे कैदी बेहोश करके, सारे सिपाही बेहोश करके उनको निकाला उधर से। प्रेयर्स एक आत्मिक क्षेत्र में आपके लिए ब्लेसिंग्स के रास्तों को खोल देती है। जो आप चाहते हैं और जो परमेश्वर चाहता है वो बिना प्रार्थना इस धरती पर कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के दिल में है, जो उसके दिमाग में है, वो कभी धरती पे नहीं आ सकता आपके लिए अगर आप प्रेयर लाइफ में जीरो है तो। परमेश्वर के हार्ट में है कि वो आपको एक सामर्थी व्यक्ति बनाना चाहता है। आपकी इच्छा भी है कि आप एक सामर्थी व्यक्ति बनना चाहते हैं। मिसिंग लिंक कहां है? प्रेयर्स का।
कि आप परमेश्वर के सामने जाएं और उस चीज के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करें, अपने फैमिली की साल्वेशन के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आप प्रेयर करें, अपने हस्बैंड के नशे को छोड़ने के लिए आप प्रेयर करें। हालेलुया। एक व्यक्ति को एक देश का बोझ था, उस देश में वो गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते 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 शाम के 5 बजे के बाद वो प्रार्थना करता था, 5 बजे तक काम करता था। जब सालों साल की प्रार्थना के बाद कुछ नहीं हुआ, उसने फैसला किया कि मैं अपनी प्रार्थना को बढ़ाऊंगा, मैं इसे कम नहीं करूंगा। मैं भी इस वचन को पूरा होते हुए देखूंगा कि मांगो तो दिया जाएगा। अगर परमेश्वर आप 2 बार प्रार्थना करें उत्तर ना दे, तो परमेश्वर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, उसे आपकी लाइफ में कुछ साबित नहीं करना है। आप चर्च नहीं आएंगे, वो आपको ढूंढने नहीं आता। हम स्वर्ग नहीं जाएंगे तो वो स्वर्ग उसका हिलता नहीं है। हम जो भी करते हैं उसमें हमारा फायदा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर हम ही से बात करता है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए। उस बंदे ने क्या किया? जब उत्तर नहीं आया, उसने फैसला किया कि अब मैं फुल टाइम प्रार्थना में जाऊंगा। फुल टाइम प्रार्थना करने लगा रोज। ऐसा उसका सिस्टम था कि वो फाइनेंशियली कमजोर नहीं था। उसने प्रेयर करनी स्टार्ट की। 7 साल बाद उस देश में एक लॉ पास हुआ, सारे वेश्या के अड्डे, सारे दारू के अड्डे एक दिन में पूरे देश में बंद कर दिए गए। आज उस देश में 99% लोग मसीह को मानते हैं। किसी ने पूछा कि भाई साहब आपने क्या किया कि देश बदल गया? उसने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूं। अपने रूम में लेके गया। उसके बाद लकड़ी का कालीन था और उसमें इतने इतने बड़े गड्ढे पड़ चुके थे जो घुटनों के भार बैठकर प्रार्थना के बाद बने थे। उसने कहा ये मेरा प्राइस है, ये मेरा मूल्य है जो मैंने इस देश के लिए परमेश्वर के सामने दिया है। आमीन, हालेलुया। जितनी बड़ी मेरी सेवकाई है, मैं सारा दिन अगर चाहूं तो सारा दिन बिजी रह सकता हूं। सुबह को इसके साथ मेरा लंच है, शाम को इस एमपी के साथ, रात को सीएम के साथ, इसके साथ, कभी उसके साथ, सारा दिन निकाल सकता हूं, पूरा महीना निकाल सकता हूं मैं इस तरह एक्सट्रीम बिजी रह के और बड़े बड़े लोगों से मिलके। लेकिन आप मुझे कहां देखते हैं? मार्केट में देखा कभी मुझे घूमते हुए आपने देखा है? आप मुझे जब भी देखेंगे मैं कहां हूं, तो मैं प्रेयर रूम में आपको मिलूंगा। उसका कारण आप लोग हैं। आपने ब्रांचेस को देखा, और ब्रांचेस आ रहे हैं, फलवंत होने जा रहे हैं, बड़े इवेंजलिज्म की नदियां बहने जा रही हैं। आप देखेंगे कारण क्या है? कारण ग्रेस है जो आप स्पिरिट से परमेश्वर के सामने प्रार्थना में लेते हैं। आमीन। आप प्रेयर में बैठते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल कहती है आपकी प्रार्थनाएं धुएं के समान स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं। कुरनेलियुस को परमेश्वर ने क्या कहा? तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं याद किए गए। आमीन। Thanks for watching.